Okay, today we will discuss about our new topic, Mossbauer spectroscopy. इसमें क्वेश्चन जो आता है मास्टर केटर में वो ऐसा पूछता है और जहाँ लेक्चरर केटर में कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सी रेज यूज़ होती हैं। ठीक है, नेम ऑफ द रेज, तो वो गामा रे होती हैं। ठीक है, गामा रे को हम यूज़ करते हैं इनकी ट्रांजिशंस के लिए। ठीक है, तो हमारे पास होता क्या है, स्पिन होती है जिसके पास ट्रांजिशंस होती हैं लाइक दिस वन, सो अबव प्लस हाफ और बिलो माइनस हाफ। तो इन दो जो हमारे पास ट्रांजिशंस हैं इनके बीच में जो हमारा सिग्नल आएगा वो इस तरह का सिग्नल होता है। ठीक है, और जो गामा रे में होती हैं, बता दूं आपको, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो वो मैग्नेटिक फील्ड किस रीजन में है, माइक्रोवेव। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीजन कौन सा होता है, वो माइक्रोवेव होता है। गामा रेज होती हैं, ठीक है, उनका नेम तो गामा रेज होता है, लेकिन वो कौन सा रीजन में होती हैं, माइक्रोवेव्स में आती हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको भी अंडर मार्क कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो जैसे हमने क्या बोला, आयरन के केस में हम लेकर चलते हैं। आयरन के केस में तो एक हमारे पास ग्राउंड स्टेट होगी और दूसरे वाली एक्साइटेड स्टेट्स होगी। ठीक है, तो दीज आर दी ग्राउंड स्टेट, प्लस माइनस हाफ और 3/2। ठीक, इसमें अगर ट्रांजिशन गामा रेज फॉल हुई, गामा रेज और ट्रांजिस्ट हो गई टू दी एक्साइटेड स्टेट, तो हमारे पास ऐसा सिग्नल आएगा। ठीक, तो ये थी जब भी गामा रेज ट्राई करेगी आयरन की ग्राउंड स्टेट में तो वो ऐसा ट्रांजिशन होगी हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे जो पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट क्या रहेगा, द सोर्स ऑफ गामा रे। गामा रे का सोर्स कौन सा होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू ही बताऊंगा। ये गामा है, द सोर्स ऑफ गामा रेज, तो इसका कौन सा सोर्स होता है, कोबाल्ट 57। ठीक है, सो दिस इज रेडियो एक्टिव, कोबाल्ट 57 हमारा क्या रहेगा, सोर्स ऑफ गामा रेज। गामा रेज प्रोवाइड करेगा कोबाल्ट, जो रेडियो एक्टिव हमारे पास एलिमेंट है। सपोज दिस is for cobalt when from excited state to ground state transitions occur, तो यहाँ से गामा रेज एमिट होंगे, गामा रेज एमिट होकर आयरन में जाकर स्ट्राइक करेंगी। गामा रेज जहाँ से निकली और आयरन की ग्राउंड स्टेट में जाएंगी, जहाँ से वो फर्दर ट्रांजिशन करवाएंगी। दिस इज फॉर आयरन एंड इट्स फ्रॉम कोबाल्ट। ठीक है, तो आई और यहाँ से ट्रांजिशन करवा देगी इसकी। दिस इज इन एक्साइटेड स्टेट, गॉट इट। सो होना क्या चाहिए इसमें, कंडीशंस क्या रहती हैं कि हमारे पास ये वाला जो ट्रांजिशंस होंगी इसके लिए कंडीशंस क्या रहेंगी। ठीक है, तो कंडीशंस की बात करते हैं। तो कंडीशंस
जो हम बोलेंगे कि मोस्ट बार एक्टिव कौन होंगे, है ना, कि कौन से एलिमेंट को मोस्ट बार एक्टिव एलिमेंट्स बोला जाएगा, या कंपाउंड्स को, कि दीज आर द मोस्ट बार एक्टिव। तो those nuclei which have different nuclear spin in ground and excited state, ठीक है, जिनकी स्पिन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड में डिफरेंट होंगी वही मोस्ट बार एक्टिव होंगे। जैसे हमने ऊपर देखा ना, इस तरह इधर हमारे पास +-हाफ थी और ऊपर 3/2 थी। तो ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में जो स्पिन है वो डिफरेंट है, तभी मोस्ट बार एक्टिव होंगे एलिमेंट्स, अदरवाइज वो नहीं होंगे। इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है रिकॉइल एनर्जी लॉस का। रिकॉइल एनर्जी लॉस क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम याद करेंगे, p²/2m, वेयर p इज मोमेंटम। क्या है हमारे पास, p इज मोमेंटम, ठीक। और जो रिकॉइल एनर्जी लॉस है, जो हमारे पास ये लॉस होता है एनर्जी का, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, रिकॉइल जो हमने रिकॉइल वेलोसिटी आपने पढ़ी होगी, इलेक्ट्रॉन पीछे आते हैं तो उनको बोलते हैं। इसको रिकॉइल एनर्जी को लॉस को कंपनसेट करने के लिए, कम करने के लिए कौन सा यूज़ किया करते हैं हम, कौन सा इफेक्ट होता है, वो डॉपलर इफेक्ट होता है। डॉपलर इफेक्ट यूज़ करते हैं इसको कम करने के लिए। तो ये भी अपने एक पॉइंट में नोट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद आगे नेक्स्ट is isomer shift। आइसोमर शिफ्ट क्या होती है, स्पीड वेयर a sample absorbed maximum gamma rays, जहाँ पे गामा रेज मैक्सिमम एब्जॉर्ब होंगी वो हमारी आइसोमर शिफ्ट होगी। इसका फॉर्मूला हम देखेंगे, अगर आइसोमर शिफ्ट का, दिस इज कांस्टेंट एंड del r by r psi square s, this is the electron density in s orbital, here is c, k and c are constants, ये हमारे पास कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो del r क्या है, del r मीन्स हमारे पास क्या है, r e upon r g, radius of sample in excited state and radius of sample in ground state, radius of sample, सैंपल का रेडियस एक्साइटेड स्टेट में, और दिस वन इज रेडियस सैंपल ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। इफ del r इज, जो बात आपने देखना है वो क्या है, इफ del r इज नेगेटिव, अगर del r की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव कब आएगी, इफ r इज greater than rg is greater than re, it means ground state radius of sample which is in ground state should be more, so del r would be negative, del r is, if del r is negative, it means you have to be learn this value would be for
आयरन, आयरन के लिए आयरन के लिए ये वैल्यू नेगेटिव होगी, मीन्स डेल्टा आर नेगेटिव फॉर आयरन। ठीक, और इसमें सेकंड हम पढ़ते हैं टिन के बारे में। ठीक, टिन के लिए जो हमारी डेल आर की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। इफ़ डेल आर इज़ पॉजिटिव इट मीन्स वो उसमें टिन है, अगर डेल आर की नेगेटिव है तो उसमें आयरन है। ठीक है, सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आर इज़ द एवरेज रेडियस होता है, और करली एस इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। फिर सपोज हमारे पास ऐसे एक एग्जांपल आ जाए, आयरन पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव। तो इसमें बोला जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आइसोमर शिफ्ट। ठीक है, कि किसकी आइसोमर शिफ्ट किस केस में ज़्यादा होगी। ओके, आइसोमर शिफ्ट किस केस में ज़्यादा होगी, इसमें तीन में से ही ऑर्डर बताओ आप क्या होगा। तो क्या होता है, जैसे देखो, अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, 3d6 4s2, 3d6 4s1, 3d6 4s0, 3d5। ठीक है, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए और ये इसके लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब जितने हमारे पास फॉर्मूला क्या था, जो भी हम निकाल रहे थे आइसोमर शिफ्ट का, तो K डेल R बाई R माइनस C। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एस ऑर्बिटल। जितनी एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, केस कौन सा है, आयरन, डेल आर वुड बी नेगेटिव, है ना। देखिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स एस और इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होंगे एस ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, एस इलेक्ट्रॉन में डेंसिटी ज़्यादा, और डेल आर में उतनी ही नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी। जितनी नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी उतनी आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू कम होगी। मीन्स एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसमें ज़्यादा होगी, ठीक है, एस इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट में ज़्यादा होंगे, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एस ऑर्बिटल में, तो डेल आर की वैल्यू उतनी ज़्यादा नेगेटिव आएगी। डेल आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव आएगी, आइसोमर शिफ्ट उतनी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं एस ऑर्बिटल में किस में ज़्यादा है एस इलेक्ट्रॉन, इस वाले में एस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मीन्स एस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, डेल आर वुड बी मोर नेगेटिव, डेल आर वुड बी मोर नेगेटिव, इट मीन्स आइसोमर शिफ्ट इज वेरी लेस। तो सबसे कम किसकी होगी, हम सॉरी सिंपल आयरन। ठीक है, सबसे आइसोमर शिफ्ट इसकी कम होगी। और आगे इसके बाद किसकी ज़्यादा होगी, थोड़ी सी इससे आइसोमर शिफ्ट Fe पॉजिटिव की, और उसके बाद Fe2 पॉजिटिव की। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती जाएगी, एस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम मतलब एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मतलब डेल्टा आर वुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव की तरफ जाएगा, होगा तो नेगेटिव, लेकिन उसकी वैल्यू जो होगी वो
इसके कंपैरिजन ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें मोर नेगेटिव थी, इसमें लेस नेगेटिव होगी, तो लेस नेगेटिव होती जाएगी जैसे जैसे, ठीक है। सो नाउ हेयर वी कैन कंक्लूड दैट कि जो हमारे पास आइसोमर शिफ्ट का जो पैटर्न आएगा ये वाला आएगा, बट ये तो होगा हमारे ऐसे रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट इन केस ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव, ओके, आयरन 2 पॉजिटिव क्या होता है, एक हमारे पास जो आयरन 2 पॉजिटिव है इसमें पैटर्न में चेंज होगा बिकॉज ऑफ दिस स्टेबिलिटी। Fe3 पॉजिटिव पहले आएगा, उसके बाद Fe2 पॉजिटिव आएगा, मतलब सबसे ज़्यादा जो आइसोमर शिफ्ट शो करता है वो Fe2 पॉजिटिव शो करता है। Fe2 पॉजिटिव क्यों शो करता है, बिकॉज इसमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू Fe3 पॉजिटिव। अगर डी ऑर्बिटल में ज़्यादा है, जितने डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, और एस ऑर्बिटल में कम होंगे तो वो ज़्यादा आइसोमर शिफ्ट शो करेगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ एस इलेक्ट्रॉन जो है एस अगर डी में भी कम होते जाते हैं तो इट मीन्स के जो उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कम हो रहा है, लेकिन D6 में ज़्यादा है ना। तो एज कंपेरिजन टू Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव वुड बी मोर आइसोमर शिफ्ट। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं। बस आपने एक तो मेन ये बात याद रखनी है जो हमने किया था कि डेल्टा आर जो होगा आयरन के लिए नेगेटिव होता है, जो और टिन के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो दिस इज द इक्वल एनर्जी लॉस फार्मूला P²/2m, और एक जो हमने पहले स्टार्ट में किया था फार्मूला, वेयर इज फर्स्ट फार्मूला, दिस वन। तो आपको एक फार्मूला ये वाला देखना है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। इफ वी हैव Fe3 and FeCl3, FeBr3, FeIl3, ठीक है। तो एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन ग्रुप्स इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लाइगेंड्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है। तो इसका क्या मतलब, एस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल्स आर विदड्रॉन, जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के, जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस इलेक्ट्रॉन्स आर विदड्रॉ, ठीक है। एस इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉन हो रहे हैं क्योंकि इधर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ हो रहे हैं। इट मीन्स जो साई एस है, दिस इज दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो साई एस क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। इस तरफ जाते हुए साई एस क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। अगर साई एस डिक्रीज़ हो रही है इट मीन्स कि हमारे पास जो आइसोमर शिफ्ट है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये अपने एक याद रखना कि इफ़ साई एस इज़ लेस वैल्यू, इफ़ साई एस हैज़ लेस वैल्यू तो उसकी आइसोमर शिफ्ट ज़्यादा होगी। अगर एस इलेक्ट्रॉन कम है तो आइसोमर शिफ्ट ज़्यादा है, एस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो आइसोमर शिफ्ट कम है। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ये करेंगे, और इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, बैक पाई बॉन्डिंग, ठीक। सो हेयर Fe and NH3
back pi bonding is not possible, इस केस में बैक बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल होती, कोबाल्ट के केस में पॉसिबल होती है, तो क्यों होती है? ड्यू टू दिस डी इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, जो मेटल के डी ऑर्बिटल में होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिव्स टू लिगेंड्स, लिगेंड को दे दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर स्क्रीनिंग ऑफ एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। तो स्क्रीनिंग क्या हो जाती है? कम हो जाती है, स्क्रीनिंग कम, अगर स्क्रीनिंग कम, इलेक्ट्रॉन कम है, स्क्रीनिंग कम, तो सॉरी नॉट एस इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा होंगे, स्क्रीनिंग कम होगी बिकॉज ऑफ डी इलेक्ट्रॉन चले गए, स्क्रीनिंग कम होगी, इसका मतलब साई एस की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो साई एस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, साई एस की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो आइसोमर शिफ्ट कम हो जाएगी, तो आइसोमर शिफ्ट कम होगी। आइसोमर शिफ्ट ज़्यादा तब होती है जब साई एस की वैल्यू कम होती है, साई एस की वैल्यू कम होनी चाहिए, एस इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए, तभी जाके आइसोमर शिफ्ट ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज आइसोमेरिक शिफ्ट ऑफ टिन। टिन के लिए हमें पता है क्या फॉर्मूला था कि डेल आर बाई आर, और डेल आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास? पॉजिटिव थी, एज वी नाउ, ठीक है, डेल आर की वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ पे, तो बिल्कुल इन्वर्स होगा जैसे हमने आयरन के केस में किया है। सपोज दिस इज वी हैव एलिमेंट्स in different oxidation states, so here is 5s2 5p2, here is 5s2 5p1, यहाँ पे 5p0, और जहाँ पे 5sp0 5pb0, ओके, here is 1, here is 0 0, सिर्फ मैं एस की लिख रहा हूँ, 5 है, ओके। नाउ क्या हो रहा है, अगर यहाँ से जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पी ऑर्बिटल कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पी ऑर्बिटल में कम हो रही है, तो एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसका वो शो इफेक्ट ज़्यादा शो करेंगे। अगर पी कम हो रहा है तो एस का करेक्टर ज़्यादा आ रहा है, एस का करेक्टर ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स कि जो हमारे पास क्या बोलेंगे साई एस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ओके। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, अगर इस तरह मूव करते हैं अप टू दिस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो साई एस की वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। अगर साई एस की वैल्यू डिक्रीज़ होगी इट मीन्स एस इज़ लेस, एस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस। तो अगर हम यहाँ से मूव करते हैं तो एस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कमिंग आ रहे हैं, एस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, इट मीन्स कि इधर जा रहे हैं, तो साई एस की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है,
और उधर से इधर आ रहे हैं तो एस एस साई एस की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा जिसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा है, इतनी साई एस की इंक्रीज़ हो रही है, इट मीन्स हमारे पास जो आइसोमर शिफ्ट है वो भी इंक्रीज़ होगा ना, क्योंकि यहाँ पे डी जो हमारा डल है पॉजिटिव वैल्यू में, डी एल आर पॉजिटिव वैल्यू में जितना ये बढ़ेगा उतना ही हमारे पास आइसोमर शिफ्ट बढ़ेगी, उसमें उल्टा था। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा SN2 पॉजिटिव आइसोमर शिफ्ट शो करेगा, देन SN1 में, देन सिंपल, देन SN3 पॉजिटिव में, एंड देन SN4. सो दिस इज द यूनिक पैटर्न you have to be learned. That's it.